मित्रों, जय श्री कृष्ण। परमधाम खाटू मित्रों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है खाटू धाम। यहाँ पर विराजते हैं श्री खाटू श्याम जी। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मित्रों, श्याम बाबा का बखान करने वाले भक्त दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। मित्रों, चलो जानते हैं कौन हैं बाबा खाटू श्याम जी। कलयुग के अवतारी बाबा श्याम महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही खाटू श्याम जी कहते हैं। तो मित्रों, कैसे बने बर्बरीक बाबा श्याम? बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। एक बार उन्हें इच्छा हुई कि उनके पास भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। फिर वह इसके लिए अपने माँ के पास गए। उनकी माँ माता भगवती की भक्त थी। तब उनकी माता ने दुर्गा माता की तपस्या करने के लिए कहा। फिर क्या था, बर्बरीक ने माँ दुर्गे का घोर तपस्या किया। इस प्रकार जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा माँ प्रसन्न होकर बर्बरीक को शक्ति के रूप में 3 बाण दिया। यह बाण इतना शक्तिशाली था कि वह तीनों लोकों का विनाश कर सकता था। इस प्रकार बर्बरीक अजेय हो गए और बर्बरीक से महाबली बर्बरीक हो गए। उन तीनों बाणों का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता था। उसी समय के कालखंड में महाभारत का युद्ध चल रहा था। शक्ति प्राप्त करने के पश्चात महाबली बर्बरीक की महाभारत युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई। फिर अपनी माँ से युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। फिर उनकी माँ ने कहा, पुत्र, महाभारत के युद्ध में भाग ले सकते हो। माता ने आज्ञा देने से पहले बर्बरीक से 2 वचन मांग लिया, क्योंकि वह बर्बरीक के शक्ति को जानती थी। माँ ने कहा, पुत्र, महाभारत के युद्ध के लिए तो जा रहे हो, तो रास्ते में कोई कुछ मांग ले तो मना नहीं करना, और युद्ध में जो पक्ष हार रहा हो उसके तरफ से युद्ध करना। बर्बरीक माता को वचन देकर चल पड़े। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह ब्राह्मण का रूप बनाकर रास्ते में बर्बरीक से मिले और पूछा, बर्बरीक, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले कि महाभारत का युद्ध इन्हीं 3 बाण से लड़ोगे? वहाँ तो बड़े बड़े योद्धा हैं, वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से युद्ध करेंगे। वहाँ इन 3 बाणे से क्या करोगे? तब बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण, इस 3 बाण से तीनों लोगों को जीत सकता हूँ। तब भगवान ने हंसकर कहा कि यह पीपल का वृक्ष है और आप एक बाण से पीपल के पत्तों को छेद दो तो समझ जाऊंगा कि आप युद्ध में भाग ले सकते हैं। फिर क्या था, बर्बरीक ने धनुष बाण चढ़ाकर एक बाण उस पीपल के वृक्ष के ऊपर चला दिया। उस एक बाण से पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। अंत में वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते को भेदने के लिए पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। फिर बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण, पैर हटा लीजिए, एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटा लिए और बाण पत्ते को भेद दिया। भगवान श्री कृष्ण यह अद्भुत शक्ति देखकर विचार करने लगे कि यह योद्धा यदि महाभारत के युद्ध में भाग लिया तो कोई नहीं बचेगा। फिर भगवान ने पूछा कि आप किसके तरफ से लड़ेंगे? बर्बरीक ने कहा, माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा उसके तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वह सारी बात जान लिए।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, आप महाबली हैं, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे? बर्बरीक ने कहा, हाँ बिल्कुल दूंगा, मांगिए। भगवान ने कहा, बर्बरीक, आप दान में हमें अपना शीश दे दीजिए। बर्बरीक आश्चर्य में पड़ गए और कहा, ब्राह्मण, आप दान में शीश मांग रहे हो, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप अपने असली रूप में आइए। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने श्री हरि का अपना रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने देखा कि ये तो साक्षात श्री विष्णु भगवान प्रभु हैं। फिर बर्बरीक ने कहा, मैं शीश तो अवश्य दूंगा, और फिर तलवार निकाली और अपना शीश काट कर प्रभु के चरणों में रख दिया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं महाभारत के युद्ध में भाग तो नहीं ले पाया, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अमृत पान कराया और इस प्रकार बर्बरीक अपने आँखों से पूरा महाभारत का युद्ध देखा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश दान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया, जिन्हें कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम कलयुग के जीवित देवता हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप हैं, इसलिए बाबा श्याम कहते हैं, और खाटू में होने के कारण खाटू वाले श्याम बाबा कहते हैं। भक्तों, बाबा श्याम मांगने वाले को देते जरूर हैं। बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, और हारे का सहारा वचन दिया था माँ को, इसलिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, इस कथा को सुनने से बाबा आपके मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। जय श्री श्याम।